नमस्कार भाइयों। अभी अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सवाल है जिसमें क्या होता है, कोई पिता अपने दो पुत्र को कुछ पैसे देता है और बाद में जब 18 साल के पूरे हो जाते हैं तो उनको बराबर बराबर राशि मिलती है। तो ये क्वेश्चन मिहिर और दीप्तेश के नाम से पूछा गया है। यूपी का जो क्वेश्चन था पुलिस में 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में। तो उस टाइम मुझसे भी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ही सिंपल है। और देख रहा था यूट्यूब पे कुछ लोग एक्स वो R-1 वाला फार्मूला लगा रहे थे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज वाला। वो बहुत ही ज़्यादा समझ से बाहर है। बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा आपसे, लोगों को वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लिखा हुआ है मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज का रेट है 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्रति वर्ष है। तो मिहिर का हिस्सा कितना है, बस यही पूछा है। तो 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, कुछ नहीं करना है। एक साइड हम मिहिर को M लिख देते हैं, दीप्तेश को लिख देते हैं D। ठीक है। इसमें कह रहा है कि इस तरह से बांटिए ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि, यानी मिहिर जो है 7 वर्ष तक मिहिर की राशि रही और दीप्तेश की जो राशि है वो 9 वर्ष तक रही। ठीक है। मान लीजिए कि ये दोनों 18 साल के होंगे तब जाकर पैसे मिलेंगे। तो अभी 7 वर्ष पहले तो मिहिर कितना रहा होगा, 11 साल का, और दीप्तेश कितना रहा होगा, 9 साल का। अगर अभी है तो 9 वर्ष, अभी प्रेजेंट जो आयु है इनकी, ये पहले की मिहिर की 11 है और दीप्तेश की 9 वर्ष है। तभी तो 9 वर्ष बाद 18 साल के ये हो जाएंगे और साथ ये इसमें 9 वर्ष यानी 9 साल बाद ये 18 साल का हो जाएगा दीप्तेश और 7 साल बाद 18 साल का हो जाएगा मिहिर। अब देखो, कुछ नहीं करना है। 4% ब्याज का रेट है तो 4% को हम क्या लिखते हैं, 4/100। इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 1/25। इसको काटोगे तो 1/25 आएगा, यानी कि 1/25। इसको यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। अभी देखिए, एक तो रहा 7 साल के लिए पैसा, एक रहा 9 साल के लिए। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। अब हम यहाँ पे 25 जो है, 25 से कोई जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो पे सवाल किए हो तो आप कर लोगे। 25 से 26 ये 2 अंतर जो आया है, इसीलिए हमने 2 बार लिख दिया है। यानी कि ये मिहिर और ये दीप्तेश, इनका पैसा इस हिसाब से रहा होगा। अब हम इसको काटेंगे, यानी कि गुणा करेंगे इनका, तो 625 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 676। अब यहाँ तक आप क्लियर हो गया है। अब देखिए, ये जो है 9 साल तक पैसा रहना है और इसका पैसा रहना है 7 साल तक, और दोनों को बराबर मिले। लेकिन यहाँ पे मिल कितना रहा है, 625 और 676। तो जो बड़ा वाला लड़का है, बड़ा वाला, और ये छोटा वाला है, क्योंकि ये 9 साल का ही था और ये है 11 साल का। तो ये छोटा और ये बड़ा, तो इसको हम इधर बदल देंगे तो 676 ये हो जाएगा और 625 ये हो जाएगा। यानी मिहिर जो है, इसको कम समय के लिए रहेगा तो इसके पास ज़्यादा पैसे डालने होंगे, तो इसके पास हम 676 रुपये इसके खाते में डाला जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल होती है। इसमें रेशो वाला भी होता है, लेकिन रेशो वाला बहुत ही ज़्यादा समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप इसमें समझ नहीं पाए हो ये कैसे हमने बनाया 25 से 26, 25 से 26, तो सिंपल सा है कि 10% अगर मान लो किसी पर ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है CI, तो 2 वर्ष में कितना बनेगा, तो 10% का मतलब 1/10 हो जाता है। तो 10 से 11, यानी कि 10 पे 1 ब्याज लग रहा है, 2 बार लगा, तो 10 दाम 100, 11 ग्राम में 121, यानी कि 21 रुपये इस पर ब्याज लग गया। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सवाल करनी होती है। तो जहाँ तक है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो सवाल है मैथ बाई राजेश लांबा पे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं राजेश लांबा सर से।
तो उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। इसमें कोई फंसेगा नहीं, ना तो फॉर्मूले का चक्कर ना कुछ, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। अगर एक का अंतर आता तो हम ये जो 25 से 26 से 2 बार लिखे हैं एक ही बार लिखते हैं। अगर 3 बार आता तो हम 3 बार लिखते, 25 से 26, 25 26, 25 26, ये चीज़ देखनी होती है। बाकी इसके जो हैं सवाल आप सभी लोग देख लेना मैथ पे जाके उनकी प्लेलिस्ट में। तो फिर मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।